भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक कानून बना है अपने यहाँ, PCPNDT एक्ट। मैं उसी को लेकर एक कविता का शुरुआत कर रही हूँ। ऐ जन्मी बेटी करे पुकार। PCPNDT एक्ट बोना हो गया, हालात के हाथों का खिलौना हो गया। इसीलिए बालिका भ्रूण हत्या बेखौफ जारी है, वे जिसने बेटी पैदा की उसी ने मारी है। मत समझो बेटी को भार, ऐ जन्मी बेटी करे पुकार। ये सच है कि शिशु को देखकर माँ की नसों में दूध उतरता है। ये सच है कि शिशु को देखकर माँ की नसों में दूध उतरता है। और ये भी सच है कि 9 माह तक गर्भ में रखने की काबिलियत केवल माँ में होती है। फिर बेटी के जन्म पर माँ क्यों रोती है? पुत्र मोह की चाह में लग गई है बेटियों की कतार, ऐ जन्मी बेटी करे, ऐ जन्मी बेटी करे। ऐ जन्मी बेटी फिर एक ललकारती है माँ को कि घर में काटी जाऊंगी, घर में काटी जाऊंगी तो मेरे साथ ये सृष्टि भी रोएगी। ऐ जननी बता, ऐसे में तू हत्यारिन का दाग कैसे धोएगी? कोख के चिथड़े उड़वाकर, कोख के चिथड़े उड़वाकर अपने आप ही खोओगी। जब बेटी की सगी न हो सकी तो बहू की कैसे होगी? वैसी ही काटोगी माँ, वैसी ही काटोगी माँ, जैसी फसल तुम बोओगी। अरे कोख को मत करो कलंकित, कोख को मत करो कलंकित, छोड़ो सहने दोहरी मार, ऐ जन्मी बेटी करे पुकार। माँ तू ही बता, माँ तू ही बता, भ्रूण हत्या में डॉक्टर का क्या जाता है? तुम्हारी बेटी से भला उसका क्या नाता है? डॉक्टर तो कसाई हो गया है, उसका मकसद तो केवल पैसे कमाना है और तुम्हारा मकसद केवल बेटी से पीछे छुड़ाना है। क्यों खुद ही दुश्मन बन बैठी हो, क्यों खुद ही दुश्मन बन बैठी हो अपने ही संतान की? दुर्गा बन के करो सुरक्षा नारी के सम्मान की। वाह, बहुत सुंदर। आप सोच रहे होंगे कि ग्रामीण महिला हैं और इतनी अच्छी कविता पढ़ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं शायद इस वेशभूषा में आपने पहली बार आंटी को देखा है। मेरे साथ में है ये सुशीला ढाका जी और आप साइंस, केमिस्ट्री प्रोफेसर रिटायर्ड हैं और आप कवियत्री हैं और आपने सामाजिक क्षेत्र के उन सभी पहलुओं को छुआ है। बुराइयां हैं समाज में, उनको भी आपने अपनी कविताओं के माध्यम से आवाज बनकर उनको उठाया है। और आज आपने, जैसे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और इसी पे आपने कविता बनाई हुई है कि जो अपनी बेटियों को लावारिस कहीं भी कोई भी स्थान पे फेंक कर आ जाते हैं। आज का ही हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें एक बच्ची को फेंक दिया, वो ठंड से मर गई। ना जाने आए दिन कितने केस हमारे सामने आते हैं कि जो अपनी बेटियों को पैदा होने के पश्चात उनको फेंक कर चले जाते हैं। तो एक बेटी की ही पुकार, उसका ही दर्द इस कविता में बयां किया गया है। आपने सुना भी होगा, बहुत ही बेहतरीन कविता है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक दर्द है जो हम सब महसूस कर रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से कन्या भ्रूण हत्याएं जो हैं आज भी नहीं रुकी हैं। 21वीं सदी का भारत है, आधुनिक भारत है, जहां एक तरफ बेटियां चांद पे पहुंच गई हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर बेटियों को किस तरीके से, मैं तो ये कहूंगी कि हत्या ही करी जाती है, क्योंकि ये हत्या ही है कि एक बेटी को फेंक देना, लावारिस छोड़ देना। और इस चीज को दूर करने के लिए हमने, जैसे मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी की स्मृति में, मेरे मम्मी दुर्गा देवी रणवा जी CWC मेंबर रहते हुए हमने पालवास रोड पर बाल संप्रेषण गृह में एक पालना गृह बनाया। वो खास तौर से उन्हीं के लिए था कि जैसे हम देखते हैं मोस्टली बेटों की संख्या कम है, जैसे फेंक जाते हैं, उनमें बेटियों की संख्या ज्यादा है। तो कि आप कहीं ऐसे स्थान पे नहीं फेंक कर आप सुरक्षित पालना गृह में छोड़ जाएंगे तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है और उन्हें अडॉप्ट करने वाले भी बहुत हैं।
तो वो कहीं किसी के कहते हैं सुनी कोख को भरेगी, किसी की जिंदगी में आएगी तो खुशियां लेकर आएगी। तो आप सुरक्षित स्थान पर छोड़ें, ये बहुत ही गलत बात है। माना कि हो सकता है कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लेकिन फिर भी ये गलत है, ये बहुत गलत है। क्या है कि अपने यहाँ दो तरह के संतान होते, अनचाही संतान। तो वो अनचाही संतान वो ज्यादा जायज भी हो सकती है, वो नाजायज भी हो सकती है। बिल्कुल। तो जायज नाजायज को तो फेंकना ही फेंकना है, लेकिन यदि जायज है उसमें भी बेटी को यदि बाल स्वरूप अपन मानते हैं तो आजकल भ्रूण हत्या या भ्रूण परीक्षण करवाने में बड़ा जोर आता है, क्योंकि कानून बड़ा सख्त हो गया। तो इसके चलते माँ बाप को बिल्कुल थोड़ा भी दर्द नहीं होता संतान कैसे को, मतलब संतान को फेंकने में उन्हें कोई असुविधा ही नहीं होती, ना पैसे लगते हैं और ना कोई बात होती। तो ये जो हम कविता सुन रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे और सुनते हैं, क्योंकि ये थोड़ी और अभी बच गई है, तो वो आगे का आप सुनाएं थोड़ा। इसी तरह से बेटी अपने दर्द को इस रूप में भी अभिव्यक्त करती है कि धरती पर उगे पौधे गर झुलसते हैं, धरती पर उगे पौधे गर झुलसते हैं या काटे जाते हैं तो पीड़ा धरती को होती है, आसमान को नहीं। गर पोत पर वार होता है तो पीड़ा माँ को होती है, जहान को नहीं। पर गर्भ में आते ही बन जाती है लिंग परीक्षण की योजना, लगता है अब बेटी की जरूरत इंसान को नहीं, अब बेटी की जरूरत इंसान को नहीं। माँ अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, दुर्गा बन के भर हुंकार, अजन्मी बेटी करे पुकार। अंत में संदेश। हाँ, आखिर में मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि महिला को अपने स्वयं की और अपनी परछाई की इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यदि अपनी नज़रों में हम गिर जाते हैं तो समाज का या प्रकृति का ऐसा कोई भी विधान नहीं है जो हमें अपने ऊंचा उठा सके। तो आखिर में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी विष्णु प्रभाकर की इन पंक्तियों के रूप में कि यदि तुम गिरोगी तो ये समाज तुम्हें रोंदता हुआ चल देगा, यदि तुम गिरोगी तो ये समाज तुम्हें रोंदता हुआ चल देगा, और यदि तुम खड़ी होगी तो यही समाज तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और जिस दिन तुम चलने का संकल्प लोगी यही समाज तुम्हें अजय बना देगा, तुम्हें अजय बना देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये एक प्रकृति है, प्रकृति का रूप ही है, तो अपना खुद का सम्मान आप स्वयं करें। और खास तौर से मैं महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि महिलाएं एक दूसरे की साथी बनकर एक दूसरे को ऊपर उठाने का प्रयास करें, ना कि कई बार कहा जाता है कि महिला ही महिला की टांग खींचती है, दुश्मन होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे अगर हम सब एक साथ एकजुट होकर नहीं खड़े होंगे तो जैसे कहते हैं ना कि एक महिलाओं का एक कमजोर चेहरा ही समाज के सामने। मैं मैडम से हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप बस लिखते जाइए और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक संदेश देते रहिए। चलिए आप सभी हमारे साथ ऐसे ही